माय डियर स्टूडेंट। आपका यूट्यूब चैनल बीएम एंड जीपीएस में स्वागत है। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का इंपॉर्टेंट लेटर, समरी वगैरह आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक पत्र के बारे में जो 8 मार्क्स का आता है जैक बोर्ड में और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो इस प्रकार से इसको बनाया गया है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। राइट ए लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर नाइस बर्थडे गिफ्ट। यह पत्र है, चाचा जी के पास लिखना है, वो भी एक अच्छा सा जो आपको उपहार मिला है बर्थडे के शुभ अवसर पर, जन्मदिन के शुभ अवसर पर, उसके लिए ही लिखना है। और जो भेजने वाले हैं उनको आपको धन्यवाद देना है। तो इसमें भेजने वाले कौन है? आपके चाचा जी। और उनको आपको लेखनी के माध्यम से, अपने कलम के माध्यम से जो है सो उनको धन्यवाद देना है। तो कैसे पत्र को रिप्रेजेंट करें ताकि आपका जो सो मार्क्स कटे नहीं, बहुत अच्छा मार्क्स आए। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं इसी के बारे में, इस पत्र के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, आपको ये नया लग रहा होगा क्योंकि इसमें हेडिंग बनाए फ्रॉम, डेटेड टू। बहुत जगह आप देखे होंगे कि सीधा लिख दिया जाता है जो भेजने वाला एड्रेस, उसका नाम, एड्रेस और डेट दिया जाता है और माय डियर अंकल से शुरुआत कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा नया देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर फ्रॉम आप हेडिंग बनाइए, जहाँ फ्रॉम मतलब से, भेजने वाला मैं लिखने वाला हूँ तो मैं अपना नाम लिखूंगा यहाँ पे, और यहाँ का जो एड्रेस होगा वो हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आप डेटेड हेडिंग बनाएंगे। डेटेड हेडिंग के बाद जो सो आप जिस दिन आप पत्र लिख रहे होंगे उस दिन का आपको वहाँ पर जो है सो डेट बैठा देना है। उसके बाद अगला जो हेडिंग बनाना है आपको, टू। टू मतलब जिनको आप भेज रहे हैं, मतलब चाचा जी के पास भेज रहे हैं। अगर आपके चाचा जी कोलकाता में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, रांची में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो वहाँ का एग्जैक्ट एड्रेस होना चाहिए, उनका नाम लिख देना है। जिनके पास आप, जिन चाचा जी का, अपना चाचा जी का नाम लिख दीजिए और उनके नीचे जहाँ पे वो रह रहे हैं उनका एड्रेस आप वहाँ पर लिख दीजिए, ताकि आपको जो है सो आपका पत्र जो है उनके पास आसानी से पहुँच जाए। ये कहता है ये इस जो हेडिंग है सो। तो चलिए दोस्तों, इतना लिखने के बाद आप जो सो आ जाएंगे जो है सो इस हेडिंग पर, माय डियर अंकल। आप हेडिंग बनाएंगे क्योंकि चाचा जी के पास भेज रहे हैं और ये ब्लड रिलेशनशिप है। तो ब्लड रिलेशनशिप में हम जो स्टार्ट करते हैं माय डियर लगा के स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह स्टार्ट करेंगे, माय डियर अंकल, मेरे प्रिय चाचा जी। देखिए दोस्तों, जो स्टार्टिंग लाइन देने की कोशिश किया हूँ मैं, बहुत ही इफेक्टिव है। आप ऐसे इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग सेंट मी द प्रीसियस एंड नाइस रिस्ट वॉच ऑन माई बर्थडे। देखिए दोस्तों, जो टफ टफ वर्ड है उसका हिंदी लिखने का कोशिश किया हूँ मैं, वहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए, कहता है कि आपको अच्छे तोहफा भेजने के लिए मेरे तरफ से आपको तहे तहे धन्यवाद, शुक्रिया। ये बहुत ही अच्छा, अपने रिस्ट वॉच मतलब हाथ की घड़ी भेजने के लिए आपको, मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो कहता है, आई हैव नो वर्ड, मेरे पास शब्द ही नहीं है, टू थैंक यू, आपको धन्यवाद करने के लिए, फॉर योर गिफ्ट, आपके तोहफा के लिए। एज, जैसा कि इट इज़ द टोकन फॉर लव, जैसा कि यह प्यार का संकेत है, आप हमसे इतना प्यार करते हैं और वही प्यार का निशानी है ये घड़ी जो आपने मुझे भेजा है मेरे बर्थडे के शुभ अवसर। अब हम अगला पैराग्राफ में चलते हैं। इस प्रकार से है यहाँ पर पैराग्राफ, उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा और पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखिएगा, एस्टरडे वाज माय बर्थडे। मतलब वो जो सो कह रहा है कि जो बीते दिन मेरा जन्मदिन था। डियर पापा हैड अरेंज्ड अ टी पार्टी फॉर द गेस्ट ऑन द ओकेजन। और उस अवसर के लिए मेरे पापा जो थे, जो प्रिय पापा जो थे, वो एक चाय का जो सो आयोजन किए हुए थे, चाय पार्टी का आयोजन किए हुए थे, अरेंज किए हुए थे अतिथि के लिए जो वहाँ पर आए हुए थे। उस अवसर के लिए, उस अवसर मतलब मेरा जो बर्थडे जो पार्टी था, उस अवसर के लिए जो है चाय पार्टी का मेरे पापा अरेंज किए हुए थे, व्यवस्था किए हुए थे अतिथियों के लिए। उसके बाद देखिएगा क्या कहता है आगे, ओकेजन ऑफ बर्थडे, दे केम टू विश मी, वे लोग आए थे मुझे बधाई देने के लिए। देखिए, विश का मतलब हम लिख दिए यहाँ पर बधाई देना, वो लोग बधाई देने आए थे मुझे। दे गिफ्टेड मी विथ टॉयज, बुक्स एंड अदर प्रीशियस थिंग्स, और उन्होंने मुझे उपहार से नवाजा, उपहार दिया। यहाँ गिफ्ट मतलब उपहार देना होता है, गिफ्टेड ये भर बनाया गया, गिफ्ट मतलब उपहार भी होता है और गिफ्ट को भर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। एक गिफ्ट मतलब उपहार होता है सिर्फ नाउन के रूप में, और यहाँ अगर भर्ब के इस्तेमाल किया गया है कि उपहार देना, तो मुझे दिया गया, नवाजा गया, विथ टॉयज, खिलौने से, किताबों से, एंड अदर प्रीशियस, और अन्य कीमती चीज़ों से। यहाँ पर इतना लिखने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज कर देंगे। और पैराग्राफ चेंज करने के बाद देखेंगे, सडनली, अचानक क्या होता है। देखिए, ये इतने सारी चीज़ें वहाँ पर हो रहा था तो अचानक क्या होता है, देखिए उस वक्त सडनली, अचानक, देयर वाज ए नॉक, एक खटखटाहट की आवाज़ आई, दस्तक आया, एट द डोर, कहाँ पे, दरवाजे पर। आई सॉ, मैंने देखा, द पोस्टमैन हैड अ पार्सल, मैंने देखा कि पोस्टमैन के पास एक पार्सल था। पार्सल क्या होता है, जब कोई किसी चीज़ को पैक करके, ऑनलाइन हो या फिर पोस्ट पोस्ट पोस्टमैन, पोस्ट मतलब कह सकते हैं कि
पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या किसी भी तरह से उसमें पैकिंग करके जो भेजा जाता है उसको हम पार्सल बोलते हैं। दैट कैन बी पोर्टेबल, जो यहाँ से वहाँ भेजा जा सकता है पैकिंग के माध्यम से, उसको हम पार्सल कहते हैं। और इस तरह से आई सॉ द पोस्टमैन हैड अ पार्सल, मैंने देखा कि पोस्टमैन के पास एक पार्सल था। व्हेन आई सॉ योर नेम इन ए कॉर्नर, और मैं अपने चाचा जी को बताना चाहता हूँ कि जब मैंने आपका देखा नाम इन ए कॉर्नर मतलब कोने में, और पार्सल के कोने में लिखा हुआ था नाम उनका, टीयर्स ऑफ जॉय, खुशियों की जो आंसू थे, वेल्ड अप निकल पड़े। यहाँ पर देखिए वेल्ड अप जो है फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब था निकल पड़ना। इन माई आईज, मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े। इट कंटेन्स, और उसमें निहित था, उसमें शामिल था ए नाइस लिटिल एंड एडोरेबल रिस्ट वॉच, और उसमें शामिल था बहुत ही खूबसूरत और प्यारा हाथ की घड़ी। दोस्तों इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से पैराग्राफ आप चेंज कर देंगे। तो पैराग्राफ चेंज करने के बाद लिखेंगे यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, माई डिलाइट, मेरे आनंद का, मेरी खुशियों का, ऑन रिसिप्ट, प्राप्त करने के बाद, जब मैं रिसिप्ट किया उस वक्त का जो मेरे अंदर जो उत्साह जो था, जो मेरे अंदर खुशी था, उसको आप कल्पना कर सकते हैं। सच अ नाइस गिफ्ट, उस सुंदर सा गिफ्ट को पाकर मेरे अंदर जो उत्साह था, मेरे अंदर जो जोश था, उस चीज़ को प्राप्त करने के बाद जो मेरे अंदर हुआ होगा, वो चीज़ को आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना मैं खुश था। उसके बाद देखिए एट दैट मोमेंट, उस क्षण क्या होता है, आई वॉज ऑन सेवंथ हेवन विथ एक्साइटमेंट, और उत्साह के साथ मैं उस वक्त परम, सेवंथ हेवन का मतलब समझिएगा, हिंदी में कह सकते हैं परमानंद, और अगर इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो बोलेंगे स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ इंटेंसिव ब्लिस। फिर देखिए उसके आगे आप जो है फुल स्टॉप के बाद आगे लिखेंगे व्हेन आई गॉट दिस वॉच आई कुड नॉट बिलीव माई सेल्फ दैट यू लव मी टू मच, और जब मैं उस वॉच को, उस घड़ी को पाया, मैं अपने आप, मुझे खुद पे भरोसा नहीं था, आई कुड नॉट, नहीं कर सका, बिलीव मतलब भरोसा, विश्वास, माई सेल्फ मतलब खुद, दैट कि यू लव मी टू मच, कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। वेनेवर, जब कभी, देखिए यहाँ पर लिख दिया वेनेवर का मतलब जब कभी, आई सेल लुक इट, जब कभी मैं इसको देखूंगा, इट विल रिमाइंड मी ऑफ योर लव फॉर एवर, और यह जो है सो हमेशा के लिए जो है, हमेशा मतलब फॉर एवर होता है, फॉर एवर का इंग्लिश जो है वो उसका हिंदी हमेशा होता है। और इस प्रकार से जब मैं इस चीज़ को देखूंगा, इट विल रिमाइंड मी ऑफ योर लव फॉर एवर, और यह मुझे याद दिलाएगा आपका प्यार का हमेशा हमेशा के लिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, पैराग्राफ आप चेंज कर दीजिएगा, वंस अगेन, एक बार फिर, इतने अच्छे जो तोहफा जो थे, सबसे बेहतर, वहाँ बहुत सारे लोग आए थे, उनमें से सबसे बेहतर तोहफा जो था वो मेरे चाचा जी का था, इसलिए मैं उनको एक बार फिर से, वंस अगेन, मैं फिर से एक बार दोबारा, आई थैंक यू, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, मैं अपने दिल के तहे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसका मतलब हुआ कि दिल के मूल से, मतलब बिल्कुल एकदम अंदरूनी भाग से, जो सो कोर मतलब मध्य भाग होता है। आई विल कम टू मीट, मैं आऊँगा, अगला लाइन जो कहना है यहाँ पे, आई विल कम टू मीट यू आफ्टर माई फाइनल एग्जामिनेशन, और मैं आपसे मिलने आऊँगा, मेरा जो है सो जो फाइनल एग्जाम होगा और उसके बाद परीक्षा होगा, फाइनल परीक्षा के बाद मैं आपसे मिलने आऊँगा। और ये जो है सेलिब्रेशन, इसको आप जो अंत में पैराग्राफ चेंज करके, इसमें बहुत सारा चीज़ों से अंत किया जाता है, कन्वे माई रिगार्ड्स टू माई एल्डर्स एंड ब्लेसिंग टू द यंगर्स, ये लाइन से भी स्टार्ट किया जाता है, विथ बेस्ट रिगार्ड्स के साथ किया जाता है। यहाँ पर एक लाइन में भी समाप्त किया जा सकता था, विथ बेस्ट रिगार्ड्स। उसके अलावा आप अगर छोटा है, बड़ा है तो वहाँ पे विथ बेस्ट रिगार्ड्स करेंगे, अगर आप छोटा के साथ लिख रहे हैं तो विथ बेस्ट विशेस करेंगे। और अगर आप दोनों में लिखना चाहते हैं तो एक लाइन है, कन्वे माई रिगार्ड्स टू द एल्डर्स एंड ब्लेसिंग टू द यंगर्स, और इस तरह से आप पत्र का जो सो एंडिंग कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर थैंक यू भी एक बार और आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये धन्यवाद देने का पात्र मेरे चाचा जी हैं, तो आपके चाचा जी हैं, तो उनको एक बार फिर से आप थैंक यू लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लिखेंगे योर्स अफेक्शनेटली, आपका स्नेही। यहाँ पर एस देना नहीं भूलेंगे दोस्तों, अगर आप योर अफेक्शनेटली लिखते हैं तो गलत होगा, यहाँ पर एस जरूर लगाएंगे। बहुत सारे मैंने देखा कि यहाँ पर एस मिस रहता है और वो गलती कर बैठते हैं, तो यहाँ पर आप योर्स अफेक्शनेटली लिखेंगे, अफेक्शनेटली मतलब आपका प्रिय स्नेही। अब यहाँ पर जो लिखेंगे अपना नाम लिखेंगे, जो पत्र लिखने वाले होंगे वो अपना नाम लिखेंगे, और इस तरह से जो है सो आप अपना पत्र को रिप्रेजेंट करेंगे। यकीनन मानिए अगर आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अपने पत्र को, साफ सुथरा एग्जाम में लिखते हैं, तो 8 में 8 मार्क्स एकदम बिल्कुल आएंगे, भरोसा रखिए। धन्यवाद।